तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत कथा के उसी भाव में हम उपस्थित हो, प्रेम से मिलकर एक भजन गाएंगे सभी, और फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। जैसे मुझे रख लो, प्रेम से मिलकर इस भजन के भाव में सब उपस्थित होंगे और सब प्रेम से गाएंगे। और जो भजन के बोल हैं आप अपने मन में उन्हीं बोलों को गाएंगे और भगवान से कहेंगे, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना तेरे संग कहूँगा मैं, तूने सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग कहूँगा मैं। हाय चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं।
हमारी मैंने तेरे हाथों में ओ अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में जिस तरफ ले चलो मुझको उधर ही चलूंगा मैं जिस तरफ ले चलो मुझको वही चलूंगा मैं वो चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ न करूंगा मैं गली में तुम जाना वहाँ नाच में मिलेंगे हनुमाना वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना भवसागर में गिर जाओगे, इसलिए हनुमान जी के साथ जुड़े हुए सागर को पार करना है। कल हम सुन रहे थे हनुमान जी को जामवंत जी ने बताया कभी से संग इन्होंने कहा कि राम जी सागर पार करके जाएंगे, रावण को मारेंगे, मैया को लेकर आएंगे। अब हनुमान जी को इसके बाद में 3 श्लोक लिखे तुलसीदास जी ने, और फिर उसके बाद में जामवंत जी ने जो बात कही हनुमान जी को वो बात बड़ी अच्छी लगी। अब इस बात से हमें क्या सीखने को मिला कि चाहे कोई सी भी समिति हो उसमें वयोवृद्ध व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आप जरा अनुमान लगाओ, जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी कैसे हो गए? सुनतई भयो पर्वताकारा, हनुमान जी पर्वताकार हो गए और सिंह की तरह दहाड़ मारने लगे। तब ये अगर जामवंत जी मान लो उस जगह नहीं होते तो
आप समझ लो हनुमान जी आज रामायण यहीं पर समाप्त कर देते। हनुमान जी जाते, रावण को मारते और सीता मैया को लेकर आ जाते। लेकिन जामवंत जी ने इनको समझाया कि भैया ये आपको तो केवल जाके और मैया की खबर लाके राम जी को देनी है, और कुछ मत करना भैया, और बाकी सब राम जी करेंगे। अब जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। सुने हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही रुख कंद मूल फल खाई। अब लगे आवो सीते देखी, कोई काज मोहि हर्ष विशेषी। धरि रघुनाथा, तीर कपूर सुंदर, कौतुक दूध चढ़े उताओ पर। बार रघुवीर सवारी, धर के पवन तरय बलवारी। गिर चरण पे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। रघुपति कर पाया, एहि भांति चले हनुमाना। जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी। अब हनुमान जी ने क्या किया, सुंदर नाम का पर्वत था, ये कथा सुंदर नाम के पर्वत पर ही प्रारंभ हो रही है और इसी पर्वत पर आकर के पूर्ण हुई। पहले हनुमान जी ने सभी से कहा कि भैया आप सब मेरा इंतजार करना, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं तो कार्य अवश्य पूरा होगा, और तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। सारे बानर चले मत जाना मेरे को छोड़कर। अब ऐसा क्यों कहा, इसके दो कारण मैंने कल बताए। पहला कारण तो ये कि हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव ने जो समय अवधि दी थी वो पूरी हो गई है। वानर लोग कहीं सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव इन्हें मार न दे। और दूसरा हनुमान जी ने कहा कि भैया अगर आप सब चले जाओगे और पीछे से हम अकेले आकर के राम जी से कहेंगे कि हमने ये काज किया है तो मेरी जय जयकार होगी। मैं नहीं चाहता मेरी जय जयकार हो। आप मेरा यही इंतजार करना, मैं कार्य पूर्ण करके आऊंगा। हम सब साथ में चलेंगे और साथ में चलकर राम जी से जब कहेंगे कि हम सब ने ये कार्य किया है तो हम सबकी जय जयकार होगी। वरना कपि को पूछता कौन है। तो हनुमान जी समझाना चाहते हैं कि श्रेय जो श्रेय होता है उसको आप बांटना सीखो, श्रेय लेने न सीखो, श्रेय को बांटो। हम क्या करते हैं, हर गांव में हम हमारा नाम लिखवाना चाहते हैं कि भैया हमारा नाम ऊपर लिख देना, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं चाहता मेरा नाम हो, मैं ये चाहता हूं हम सबका नाम हो। इसलिए जीवन में श्रेय को बांटना सीखो। हनुमान जी कहते हैं जो भी कार्य मैं करता हूं वो मैं नहीं करता, भगवान के प्रताप से करता हूं। ये भक्त की पहचान है। भक्त कभी ये नहीं कहता कि कार्य मैं कर रहा हूं। भक्त तो प्रभु से कहता है करते हैं मेरे राघव, वो करते हैं मेरे राघव, बस मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा
जगाने का। मैं यहाँ से कभी भी आपको जगा सकता हूँ और कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। अब टीचर मैं हूँ इस समय आपका, अब मैं किसी से भी कोई प्रश्न कर सकता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। हनुमान जी कहते हैं कि ये कार्य अवश्य पूरा होगा। किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्या बात है, कैसे पूरा होगा? बोले होई काज मोई हर्ष विशेषी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और सचमुच एक बात ध्यान रखो, प्रसन्नता से आप कोई भी कार्य करो वो अवश्य पूरा होता है। हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार से कार्य करते हैं। मनुष्य दो प्रकार से काम करता है, एक तो करेगा रो रो कर और दूसरा करेगा खूब हंस हंस कर। रो रो कर कैसे करता है कि शादी में बैंड बाजे वाले खूब बजा रहे हैं जोरदार गाना, वहां पर खूब नोटों की गड्डियां उड़ा दी हंसते हंसते। ये काम तो हुआ हंसते हंसते, लेकिन जब फेरों का समय आया ना, तब आदमी क्या सोचता है, अरे देवी जी वो मैं 1 साल से खुले पैसे इकट्ठे कर रहा था, थैली में थे, वो कहाँ गए? अब भगवान की पूजा में पैसा कैसे चढ़ाएगा? रो रो कर। पंडित जी कहेंगे भैया चढ़ा दे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रगड़ रगड़ के चढ़ाएगा नोट को, कहीं दो नहीं चले जाए, और वहां को फेंक देगा गड्डी की गड्डी। ये दो प्रकार से कार्य करता है। हनुमान जी कहते हैं आप प्रसन्न मन से कार्य करो और प्रसन्नता से किया हुआ हर कार्य सफल होता है, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो। चाहे जीवन में आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आप केवल प्रसन्न रहिए, परिस्थिति कब आकर कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज सुंदरकांड की फलश्रुति कहती है कि जो इसका पाठ करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है, सब कार्य सुंदर होता है। किसी ने पूछा महाराज हम सुंदरकांड का पाठ खूब करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी सुंदर नहीं होता, तो इस बात का उत्तर सुन लो सभी। सुंदरकांड का केवल पाठ करने से सब सुंदर नहीं होगा, सुंदरकांड का पाठ करके सुंदर जीवन जीने से सब कुछ सही होगा। सुंदरकांड में जो रहस्य, जो कथाएं कह रही है, भगवान जो समझाना चाहते हैं, उन बातों को आप जीवन में समझो और वैसे ही उनके अनुसार सुंदर जीवन जीना सीखो, तब सब कुछ सुंदर हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। अब हनुमान जी ने क्या किया, बार बार रघुवीर संभारी करके पवन बनेगा। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पे चढ़ गए और क्या किया, जब प्लेन उड़ता है तो क्या करता है, पहले तो साइड में से आएगा और ट्रैक पे खड़ा होगा और थोड़ी देर तक उसके जो पंखे रहते हैं बहुत तेज तेज घूमेंगे। ऐसे ही हनुमान जी ने अपना राम जी के नाम का जयकारा लगाया, अपने को तैयार किया कूदने के लिए। कैसे? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जो इतने जोर से आवाज लगाई और जो छलांग लगाई, समुद्र के पार जाने लगे। और क्या हुआ, कर क्यों पवन तने बल भारी। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि कोई वस्तु जब क्रिया करती है तो उसकी विपरीत दिशा में भी एक क्रिया होती है। यही सिद्धांत आप सुन लो, न्यूटन के दादाजी नहीं हुए होंगे उस समय, तब तुलसीदास जी रामायण जी में लिख के चले गए और हमें पढ़ाया गया, न्यूटन ने सिद्धांत बताया।
पहले लिख के चले गए। जैसे ही हनुमान जी कूदे, इतने वेग से कूदे कि जब वो कूदे तो एक जो सुंदर नाम का पर्वत था वो पाताल में घुस गया। इतने वेग से वो कूदे। अब आगे चले तो कौन मिला बताओ? मेनाक हो श्रम हारी। समुद्र के अंदर एक मेनाक नाम के पर्वत रहते हैं। ये हनुमान जी के पिताजी पवन देव के मित्र हैं, मेनाक पर्वत। इन्होंने सोचा हनुमान जी बहुत देर से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे मेरे ऊपर। तो ये समुद्र से बाहर आए। इन्होंने हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान जी आप थक गए होंगे, जरा हमारे ऊपर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर उन्हीं कीन प्रणाम। और क्या कहा? राम काज कीने बिनो मोहिका विश्राम। पहले तो हनुमान जी ने इनसे पूछा कि आप कौन हो? इन्होंने कहा हम आपके पिताजी के मित्र हैं मेनाक, हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे चाचा जी लगे, और चाचा जी भी पिताजी के समान होते हैं, तो पहले चाचा जी मैं आपको प्रणाम कर लूं। उनको हाथ छूकर प्रणाम किया। फिर कहा कि प्रभु राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। मैं राम जी के कार्य के लिए निकला हूँ, और राम जी का कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। अब हनुमान जी आगे चले। आगे चले तो कौन मिला? सुरसा नाम राक्षसी का। सुरसा नाम की राक्षसी रहती है समुद्र में। अब जब हनुमान जी उस समय उड़े तो पूरी धरती हिल गई। कूदे तब धरती हिली तो देवताओं ने क्या किया? देवता रावण से डर के मारे कहाँ छुप जाते हैं? देवता दो ही जगह छुपते हैं, या तो गुफाओं में छुप जाते हैं या पाताल में जाके छुप जाते हैं। बोले रावण इन दोनों ही जगह पे नहीं आता। बोले पाताल में तो वो जाएगा नहीं, और गुफाओं में वो घुसेगा नहीं। किसी ने पूछा गुफा में क्यों नहीं घुसेगा? बोले गुफा का रास्ता थोड़ा छोटा होता है, उसमें थोड़ा झुककर जाना पड़ता है। और रावण है अभिमानी, और अभिमानी व्यक्ति को झुकना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए गुफाओं में रावण आएगा नहीं। तो देवता लोग रावण से डर के पाताल में छिपे थे। और रावण भी जब चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी। रावण भी जब चलता था तो धरती हिलती थी। देवताओं ने सोचा हनुमान जी जब उड़े, बोले धरती कैसे हिलने लगी, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, पता करो। तो सुरसा को पता करने के लिए भेजा। बोले तुम जाकर पता करो। देवताओं में से एक जना गया, पहले मैं देख के आता हूँ। देख के आया, बोले तो हनुमान जी है, लंका में जा रहे हैं राम काज के लिए। बोले इनकी परीक्षा लो। तो परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा गई, और सुरसा ने जाके क्या किया? तब तब बदन बैठी अपने मुख को बढ़ाया, मुख खोला इसने हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी ने कहा कि मैया आज ही खा जाओगी क्या? बोले मैं तुझे खा जाऊंगी, बहुत भूख लगी है मेरे को। हनुमान जी ने कहा
आ जाऊं, उसके बाद मैं अपने आप आके आपके मुख में चला जाऊंगा। अभी आप मेरे को राजकाज करने के लिए जाने दीजिए। सुरसा ने कहा भाई नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं तो अभी खाऊंगी, पीछे का कोई पता नहीं। हनुमान जी ने कहा सत्य कहूं जान दे माई, मैं सत्य कहता हूं, मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं सच में तुम्हारे मुंह में आ जाऊं। अब चालू हुआ डबल का खेल। सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला, इसकी चौड़ाई, मुख की चौड़ाई है 1 योजन। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मुख सुरसा ने खोला। अब हनुमान जी भी कितने योजन के, हनुमान जी ने भी दुगना अपना शरीर बनाया। यहाँ पे खेल चालू हुआ डबल होने का। जो जन भर गई बदनों पसारा, दुगुन विस्तारा। जो जन भर गई बदनों पसारा, जो जन भर गई बदनों पसारा। कपितलोकीन दुगुन विस्तारा, कपितलोकीन दुगुन विस्तारा। सोर है जो जन मुख देखयो, सोर है जो जन मुख देखयो। तुरत पवन सुख 32 भयो, तुरत पवन सुख 32 भयो। जस जस सूर्य सा बदनु बढ़ावा, जस जस सूर्य सा बदनु बढ़ावा। कासुदुर ने अभिरूप बनावा, कासुदुर ने अभिरूप दिखावा। सत जो जन तेरी आनंद कीना, सत जो जन तेरी आनंद कीना। अतिल गुरूप पवन सुत लीना, अतिल गुरूप पवन सुत लीना। अब बताओ, सुरसा ने जब 1 योजन मुख खोला तो हनुमान जी कितने योजन के हो गए? बोलो। 2 योजन के। सुरसा ने 4 योजन का मुख खोला, हनुमान जी कितने योजन? जोर से बोलो थोड़ा। सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला, हनुमान जी ऐसे खोलते जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोल दिया। 100 योजन का मतलब क्या हुआ? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में 1200 किलोमीटर। हनुमान जी ने सोचा अगर मैंने 200 योजन का रूप बना लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि ये 400 की नहीं हो जाएगी। और अगर मैं इतना बड़ा हो गया तो मेरा एक हाथ तो राम जी के पास और दूसरा हाथ सीता जी के पास। बोले ऐसे काम करने वाला नहीं है। तो क्या किया हनुमान जी ने? अतिल गुरूप पवन सुत लीना, अतिल गुरूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने उसको चकमा दे दिया। चकमा देना किसे कहते? किस किस को पता है? देखो मैं समझाता हूँ। बचपन में छोटे बच्चे जब होते हैं ना, हम भी अपन सब भी जब छोटे थे ना, तो बचपन में क्या करते थे? सिर में से जू निकाली, अब उसको ऐसे नहीं नीचे रख के मार रहे हैं, बोले मारेंगे यही प्लेटफॉर्म पे। बचपन में एक खेल और खेलते थे, सब बोलेंगे चिड़ी, तोता, जोर
से बोलो सभी। चिड़ी, तोता, मैना, गाय, बोलो। इसी को कहते हैं चकमा देना, इसी को चकमा कहते हैं। हनुमान जी छोटे से हो गए, चकमा दिया, सुरसा के मुख में गए और निकल कर वापस आ गए। अच्छा, अंदर जाकर इन्होंने क्या देखा? पेट में, अब देखो सुरसा का 100 योजन का मुंह है, बंद होने में समय लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। आधे घंटे तक हनुमान जी इसके मुख में घूम के आए, पेट में जाके। हनुमान जी ने देखा भाई इसका फैटी लीवर की समस्या है इसको, तो पेट में जाकर जोर से गदा चलाए, गदा चला चलो के बाहर आए। हनुमान जी ने कहा कि मैया अब भी क्या मेरे को खाओगी आप? अब तो मैं आपके पेट में से बाहर आया हूँ, और पेट में से कोई बाहर आ जाए तो अब आपका मैं बेटा हो गया, अब भी क्या आप मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान मैं तुम्हें खाने नहीं आई थी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तो बोले क्या परीक्षा मिली, क्या समझ में आया? बोले मैं समझ गई। क्या? बोले आपने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, अच्छा जब मैं मुंह खोल रही थी तो मेरे सामने ही आपने अपने शरीर को बढ़ाया, तो जैसे जैसे आपने शरीर को बढ़ाया इससे आपके बल का पता चल गया, और आप समझ गए कि इससे पीछा छुड़वाना है, तो पीछा छुड़वाने के लिए आप छोटे हो गए, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। और सच में अगर आप किसी से जीत नहीं पा रहे हो ना जीवन में, कभी ऐसी समस्या आ जाए किसी से हम जीत नहीं पा रहे, उस समय छोटे हो जाओ, अपने को बड़े बाप का मत समझो, छोटे बनकर उस समस्या का सामना करके आगे निकल जाओ जीवन में। यही हनुमान जी सिखा रहे हैं। अब हनुमान जी आगे चले, सुरसा ने इनको आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अब हनुमान जी इनसे विदा लेकर आगे चले। अब बताओ आगे कौन? लंका से थोड़ा सा पहले समुद्र में एक राक्षसी रहती है, उसका नाम क्या है बताओ? क्या नाम है? सिंहिका। समुद्र के अंदर रहती है। ये क्या करती है? समुद्र के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की छाया को पकड़ती है, खींचकर समुद्र में डुबो कर मार देती है। हनुमान जी जा रहे थे, इसने हनुमान जी की छाया को भी पकड़ा। देखिए मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, आप सब इधर देखोगे तो मैं भी इधर देखूंगा। हनुमान जी ने क्या किया? ये हनुमान जी की छाया को इसने पकड़ा और खींचने लगी। हनुमान जी ने कहा कि मुझे खींचती है, अभी तुझे प्रसाद देता हूं। एक मुक्का जोर से सुरसा के सिर पे मारा और जय सिया राम, वही मर गए। अब हनुमान जी आगे चले, एक सुंदर से पर्वत के ऊपर चढ़े। चढ़कर पहले लंका को देखा, ऊंचाई पे चढ़कर कि लंका में क्या क्या है, चारों तरफ नजर घुमाई, बहुत सुंदर लंका दिखाई दी। देखा लंका को चारों तरफ से निशाचरों ने घेर रखा है, और लंका के द्वार पर भी एक राक्षसी है जिसको
रावण ने खड़ा कर रखा है लंका की सुरक्षा के लिए। अब हनुमान जी ने क्या किया, लंका में प्रवेश करने के लिए रात्रि होने का इंतजार किया। बोले थोड़ा अंधेरा हो जाए तब प्रवेश करूंगा, तब कोई देख नहीं पाएगा। मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, रंगे चले सुमिर नर हरि, रंगे चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहि नरहरि, सो कह चल सिमोहि नरहरि। हनुमान जी ने छोटा सा मसक समान रूप कपि धरी। अब देखिए मसक का दो अर्थ है। मसक का अर्थ होता है मच्छर संस्कृत में, और मसक का एक शब्द एक अर्थ और है, जो बिल्ली का बच्चा होता है छोटा सा, उसको भी मसक कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग गलत समझ जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मसक समान रूप कपि धरी कि बोले हनुमान जी मच्छर बन गए। कुछ लोग सोचते हैं हनुमान जी बिल्ली बन गए। इन दोनों में से कुछ नहीं बने। मसक समान मतलब मसक के समान, यानी बिल्ली के बच्चे के समान छोटा सा बंदर का रूप बनाया हनुमान जी, और धीरे धीरे लंका के द्वार से प्रवेश करने लगे। लंकी की नजर इन पर पड़ गई। बोले चोर की भांति मेरे सामने मेरे होते हुए लंका में प्रवेश कर रहा है। इसने कहा ए सठ, रुक जा यहीं पे, चोर की भांति प्रवेश करता है। तुझे पता नहीं जो चोर आज जो चोरी करता है मैं उसको पकड़कर खा जाती हूँ। हनुमान जी ने से मुट्ठी बंद की, पीछे हाथ कर लिया। इसने कहा पीछे क्या छुपाया है, क्या चोरी करके लाया है, दिखाओ मुझे क्या लाया है। हनुमान जी ने कहा कि चोरी नहीं किया है, भारत से लेके आया हूं, भारत से लाया हूं। क्या लाया है? बोले भगवान का प्रसाद, इसे खाने से बहुत आनंद आता है। अच्छा खाने की चीज है, दिखाओ क्या है। बोले खाओगी? बोले हाँ खिलाओ। और जो ये हनुमान जी के पास में आए और हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार उस पर किया, और क्या हो गया? बोलो जोर से, जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए एक्टिव रहो आप, बिल्कुल। समुद्र पार कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि उदास हो जाए। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत काम बाकी है। बोलो जय सिया राम। ऐसे ऐसे आवाज आनी चाहिए आपकी। अब हनुमान जी ने जैसे ही इनके मुख का मारा, मुट्ठी का एक महाकपि है नहीं, और क्या हो गया? रुधिर बमत धननी ठन मरनी, खून की उल्टी करती हुई ये बेहोश हो गई। और बाद में होश आया तब हनुमान जी ने पूछा कैसा लगा प्रसाद, और खाओगी? बोले महाराज ये प्रसाद ही पहचान थी। काहे की पहचान थी? बोले ब्रह्मा जी जब इनको वरदान देके जाने लगे रावण को, तब मैं वहीं खड़ी थी। तब ब्रह्मा जी ने जाते समय मुझे कहा था, क्या कहा था? बोले
जब राम कार्य करने के लिए राम काज से एक कपि लंका में आएगा और जिसके मारने से तो बिल्कुल मरणासन हो जाए, तो समझ जाना निशाचरों का अंत आ गया है। बोले यही पहचान थी। अब हनुमान जी को इन्होंने कहा कि महाराज अब आप अपना काम करने के लिए जाइए, आप राम कार्य के लिए आए हैं, आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और क्या कहा राम जी को, इसने हनुमान जी से, प्रभु सिनगर कीजे सब काजा, प्रभु सिनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार करहि मिताई, धर्म सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। देखिए कि जो पंक्ति में दो बार गा रहा हूँ ना, कि आपके लिए ही गा रहा हूँ, नहीं तो एक मैं गाऊंगा, एक मेरे लिए गा देंगे सहयोगी जी, और पूरी सुंदरकांड फटाफट हो जाएगी। ये क्यों गाया जा रहा है? ताकि एक पंक्ति जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप भी दोहरा सको। प्रेम से मिलकर ताली बजाते हुए गाइए। अति लघु रूप धरऊ हनुमान, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, देखे जहते अगणित जोधा, देखे जहते अगणित जोधा, स्वयं दशानन मंदिर माही, स्वयं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई, अति विचित्र कई जात सुनाई, शयन किए देखा कभी तेरी, शयन किए देखा कभी तेरी, मंदिर महु नजीक बैठे, मंदिर महु नजीक बैठे, भवन एक पूरी देख सुहावा, भवन एक पूरी देख सुहावा, हरि मंदिर कहा कि प्रभु नगर कीजिए सब काजा। आप अपना काम करो, पर कैसे करो? हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब बताओ, इनने कहा कि कौशलपुर की जो राजा है उनको हृदय में रखो, ये नहीं कहा कि राम जी को हृदय में रखो। इससे क्या पता चला कि भाई कौशलपुर में तो बहुत सारे राजा हुए, कौन से राजा को हृदय में रखें? इसका मतलब है कि आप जब घर में एक पथ पे चलोगे तो आपको पथ से भटकाने वाले रास्ते में बहुत मिलेंगे। वो यही कहेंगे, आप हनुमान जी को मत पूजो, राम जी को पूजो, नहीं साईं बाबा को पूजो, नहीं उनको पूजो, खाटू श्याम जी को। हनुमान जी कहना चाहते हैं एक ही साधे सब सगे, सब साधे दुख आए, एक का ही साधन करो। लेकिन हनुमान जी भटके नहीं, वो तो राम जी को ही हृदय में रखते हैं। आगे बढ़े, नगर में घूमने लगे, रावण के महल में जा पहुंचे, सीता जी कहीं नहीं मिली। अब क्या देखा? शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, रावण शयन कर रहा था, रात्रि का समय था, मदिरा पी के शयन कर रहा था। और हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी ने उसके खाने की प्लेट देखी, उसके खाने की प्लेट, उसको देखकर हनुमान जी समझ गए कि बोले इसका अंत आ गया। ऐसा क्या था उस प्लेट में? उस प्लेट में रावण ने दही छोटा
आयुर्वेद की दृष्टि से दही रात को नहीं खाना चाहिए। दूसरा, दही खाते हो तो पुराने लोग आपने देखा होगा, हमारे दादाजी, आपके दादाजी दही जब खाते थे कटोरी को पूरा साफ करके। दही अगर छोटा छोड़ दिया तो आपका विनाश पक्का है। तो दही देख करके वो समझ गए इसका विनाश आ गया। अब सीता माता का कहीं पता नहीं चला तो एक भवन दिखाई दिया। अब भवन तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया कि वही भवन आपको सुंदर क्यों लगा? तो बोले, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद है, देखी हरसी कबीरा। भवन में क्या है, आजकल हम बहुत तरह की डिजाइनें बनवा लेते हैं, लेकिन विभीषण जी का घर लंका में सबसे अलग दिखाई दिया। ऐसा क्या था? रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के धनुष बाण घर के बाहर बने हुए थे, धनुष बाण की डिजाइन बनी हुई थी। और नव तुलसी का वृंद है, तुलसी का बिरला लगा हुआ था। हनुमान जी ने सोचा कि ये सचमुच कोई भक्त ही है, क्योंकि विदेश में भी आप लोग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको भक्त मिल ही जाएगा। कोई से देश में चले जाओ, लंका में हनुमान जी को भक्त मिल गया। अब यहाँ पे एक और विचित्र बात देखिए, हनुमान जी सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह करे कर पीला, मन मोह करे कपिला। देखो, हनुमान जी सोचने लगे कि निशाचरों के देश में भक्त जी कहां से आ गए। हनुमान जी तुरंत उस घर के पास पहुंचे। अब सोचने लगे भाई पहले तो कोई घंटी वगैरह थी नहीं, आधी रात्रि का समय है, रात्रि में तो सब शयन करते हैं, तो फिर विभीषण जी जगे कैसे? विभीषण जी जगे कैसे? क्या हनुमान जी ने जाके आवाज लगाई क्या? बताओ, हनुमान जी ने नहीं लगाई आवाज। हनुमान जी तो घर के बाहर गए, जाकर खड़े हुए। अब आप बताओ, विभीषण जी को किसी ने जगाया नहीं, न घर के बाहर बैल डोल है, डोल भी नहीं है, फिर कैसे जाके? आप जाग जाते हो क्या रात में ऐसे? और सुनो, मान लो आप जाग भी गए तो जाग कर सीधे बाहर थोड़ी आते हो, सीधे उबासी लेते हो। लेकिन इन्होंने उबासी नहीं ली, राम राम सही करने लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जागे कैसे? भाई हमारा 3-4 कमरों का मकान है बड़ा सा, लास्ट के कमरे में हम सोए हुए हैं, बाहर कोई आके खड़ा हो गया आधी रात में, फिर हम जाके कैसे गए? विभीषण जी कैसे जाके? तो राम जी ने जगाया उनको, राम जी ने उनको जगाया और इस बात का आभास कराया कि बाहर कोई खड़ा है। तो जागते ही इन्होंने भगवान का नाम लिया, उबासी नहीं ली। नहीं तो कई बार क्या है, हम में से कई लोग तो जागते ही चाय चाय भी करते हैं, इन्होंने चाय चाय भी नहीं की, राम राम नहीं करने लगा। बाहर आ गए, बाहर आकर हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का वेश बना दिया।
रावण के बीच में खड़े हैं हनुमान जी। सबको आनंद तो आ रहा है ना? समझ में आ रही मेरी बात? आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। किसी को कोई दिक्कत हो तो हाथ खड़ा कर देना। इन्होंने इनकी बाहर आए और आते ही हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। हनुमान जी से मुलाकात हुई और मिल करके हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। अब हनुमान जी ने इनसे पूछा कि सीता मैया को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब विभीषण जी ने वहां पहुंचने का तरीका बताया कि अशोक वाटिका में कैसे पहुंचा जा सकता है। रावण तो सोया हुआ था। हनुमान जी गए, जाकर अशोक वाटिका में सीता मैया जहाँ बैठी थी, जिस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के ऊपर हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके उस पेड़ के पत्ते के ऊपर बैठ गए। इतने में ही क्या देखा? हनुमान जी जैसे ही बैठे, इधर से रावण भी आ गया खड़ा होकर के। तो रावण आया और सीता जी से कहा कि सीता, तुम केवल मेरी ओर एक बार देख लो। सीता मैया भगवान के विरह में आंख बंद किए हुए बैठी है। अब देखिए, पतिव्रता है, इसलिए इन्होंने जैसे ही रावण आया तो इन्होंने नजर घुमा ली और एक तिनके को देखने लगी, तिनका पड़ा था वहां। रावण ने कहा, सीता, मैं तुम्हें मंदोदरी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से रखूंगा, तुम केवल मेरी तरफ देख लो। सीता ने कहा, सट सोने हरियाणे मोरी, सट सोने हरियाणे मोरी, अधम नीलज लाज नहीं तोरी, अधम नीलज लाज नहीं तोरी। सीता मैया ने इसका जवाब दिया उसको, और देख कर नहीं दिया, तिनके को ही देख रही है मैया, और तिनके को ही देखकर रावण को जवाब दे रही है, सठ, अगर तू वीर, अपने आप को बड़ा वीर कहता है, अगर तू वीर था तो मेरे प्रभु श्री राम के सामने मुझे उठा कर लाता, पीठ पीछे हरण करके नहीं लेता। अगर तुझमें दम था तो मुझे मेरे प्रभु के सामने हरण करके लाता ना, पीछे से क्यों ले आया? इतना जब रावण ने सुना तो अपनी तलवार निकाली, बोले मार डालो ना, इसकी गर्दन काट दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका, मंदोदरी जी ने इनको समझाया, बोले ऐसा मत करिए। तब रावण ने क्या किया? सीता जी की रक्षा में एक राक्षसी को रखा है रावण ने, उसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा को कहा कि तुम इसको समझाओ, नहीं तो मैं इसे निश्चित रूप से मार दूंगा। अब आप सोचिए, हनुमान जी महाराज वहीं पर विराजमान है और हनुमान जी के सामने रावण सीता मैया को तलवार दिखा रहा है और हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे। हनुमान जी ने मन ही मन में कहा, हनुमान जी विवश हैं, हनुमान जी सोच रहे हैं, देखो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी माँ को, अरे एक संतान के सामने उसकी माँ को अगर ऐसे डांटा जाए, बुरा बुरा कहा जाए और वो संतान देखती रहे, ऐसी संतान किस काम की? हनुमान जी ने मन में कहा कि रावण,
मैं प्रभु की आज्ञा के कारण रुका हुआ हूं, लेकिन अब तूने जो ये कृत्य किया है ना, उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा, मिल के जाऊंगा तुझसे। इतने में त्रिजटा रावण वहां से चला गया। रावण तो चला गया, लेकिन त्रिजटा जी को तो बोल के गया था। त्रिजटा ने सबको बुलाया। देखिए, जब तक ये कहानी हुई ना, तब तक थोड़ा सूर्य उदय हो गया था, भोर का समय हो गया था। त्रिजटा ने सब राक्षसियों को बुलाया कि भाई, रावण जो कह के गया उससे तो छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। बोले क्या बात है? बोले आज भोर में मुझे एक सपना आया है। उसमें क्या हुआ? बोले मुझे एक सपना आया है, एक वानर आया, उसने पूरी लंका को जलाया, पूरी लंका जल गई, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए। मुंडित का मतलब क्या होता है? रावण को गंजा कर दिया, और रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण गधे पे बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और लंका के राजा विभीषण बन गए हैं। ऐसा सपना मेरे को आया, और ये सपना सत्य कब होगा? देखिए, त्रिजटा को एक वरदान था, ये जो सपने में देख लेगी वो सत्य हो जाएगा। इन्होंने पूछा ये सत्य कब होगा? इन्होंने कहा वो यही सत्य गए दिनचारी। कितने दिन में सत्य होगा? बोलो। 4 दिन में नहीं होगा। इसका अर्थ कुछ और है। त्रिजटा ने कहा जो दिन का 4 करते हैं, यानी दिन के 4 कौन करते हैं? सूर्य नारायण। दिनचारी कौन है? सूर्य नारायण। बोले जब तक ये दिनचारी यहाँ पर अस्तमय मुद्रा में नहीं आ जाएंगे, बोले रात होते ही ये सारा काम सत्य हो जाएगा, उसी दिन सत्य हो जाएगा। बोले आज ही सत्य हो जाएगा, 4 दिन में नहीं, आज ही सत्य हो जाएगा। हो यही सत्य गए दिनचारी। हनुमान जी ने ये बात सुन ली। हनुमान जी ने सोचा ये जो रावण अभी मैया को डांट रहा था ना, तो राम जी ने तो केवल मुझे देख के आने के लिए कहा था, लेकिन अब राम जी के पास फोन तो है नहीं, फोन करके कह दे कि भैया अगर रावण ऐसा कह रहा है तो ये काम करके आ जाए। हनुमान जी ने सोचा ये प्रभु का संदेश है, प्रभु संकेत दे रहे हैं मुझको। और देखो यही सपने में इसने कहा कि एक कपी आया, कपी ने सारी लंका जलाई, रावण को सब राजपाट तहस नहस कर गया और विभीषण राजा बन गया। तो फिर भैया इसका मतलब ये तो राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने क्या किया, ये सब अपने बातों में लग गई। शाम होने का इंतजार किया। इसने कहा हो ये सत्य दिन गए दिनचारी, शाम होगी तब ये बात सत्य होगी। तो हनुमान जी भी वहीं बैठे रहे, शाम होने का इंतजार किया। और इधर माता परेशान है, बिल्कुल रो रही है राम जी के वियोग में। चंद्रमा से अग्नि मांग रही है कि चंद्रमा मुझे अग्नि दे दे, मैं जल जाना चाहती हूँ। वृक्षों से अग्नि मांग रही है मैया, तारों से अग्नि मांग रही है, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही है। उदास होकर के मैया बैठी है। इतने में हनुमान जी ने राम जी की मुद्रिका गिराई। मुद्रिका थी सोने की। तो सोने का रंग कैसा होता है? आवाज नहीं आ रही मुझे? पीला। मैया ने सोचा कि शायद अशोक ने मेरी बात सुन ली और इस अशोक वृक्ष ने मुझे अग्नि प्रदान कर दी। मैया ने भागकर उस मुद्रिका को उठाया। उठाकर जब देखा
चकित चितव मुदरी पहचानी। अरे ये तो राम जी की अंगूठी है, राम जी की मुद्रिका है। और मुद्रिका की विशेषता है, पहली बात तो ये कि मेरे जो प्रभु हैं वो अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। दूसरी बात ये कि ये माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। ऐसी मुद्रिका बना पाना संभव नहीं है। सोचने लगी ये कहां से आई। मैया बहुत व्याकुल होने लगी राम जी को याद करके। कौन लाया है इसको, कौन लेकर आया है। तब हनुमान जी ने क्या किया, वहीं से अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे क्या किया, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। वो देख फिर आकुल सीता, देख परम फिर आकुल सीता, देख परम फिर आकुल सीता, देख परम फिर आकुल सीता। सोचन कपि कलप समझीता, सोचन कपि कलप समझीता। रामचंद्र गुण करने लागा, रामचंद्र गुण करने लागा। सुन कही सीता कर दुख भागा, सुन कही सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता की जथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, सारी राम कथा सुनाई हनुमान जी ने पेड़ पे बैठे बैठे। अब मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, पूरी कथा हुई, हनुमान जी रुक गए। जब चुप हो गए तो मैया को पुनः दुख हुआ, अरे कौन सुना रहा था मुझे ये कथा, कौन है जिसने मुझे मेरे कानों को अमृत पिलाया है, कौन है वो, मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो हनुमान जी ने क्या किया, वैसे ही छोटे से रूप में ऊपर से कूदे, और जैसे ही कूदे तो मैया डर गई, और डर करके मैया ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी की आंखों से आंसू आए। माँ आपने बिल्कुल सही किया है, अरे जिस
बेटे के सामने उसकी माँ को कोई ऐसे डांट कर फटकार कर चिल्लाए, और मैं कैसा बेटा हूँ, आपको वो मेरे सामने डांट रहा है और मैं ऊपर बैठा बैठा देख रहा हूँ। ऐसा बेटा किस काम का? पर सच में ऐसे बेटे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही किया, ऐसे बेटे की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। तब तक माँ को लगा कि छोटा सा बालक है। माँ ने तुरंत उठाकर गोदी में ले लिया हनुमान जी। माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, माँ मैं ही ये मुद्रिका लेकर के आया हूं, और प्रभु ने मुझे आपको देख कर आने के लिए कहा है। मैया ने कहा कि तुम मुझे लेने नहीं आया, केवल देखने आया है, लेने नहीं आया। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं कसम खाता हूँ रामचंद्र जी की, मैं बंदिश में हूँ राम जी के वचन की। राम जी ने केवल मुझे देख के आने के लिए कहा, लेकिन माँ अगर मुझे राम जी ने कहा होता तो मैं अभी आपको उठा करके ले जाता, तब का आपको उठा के ले गया होता और ले जाकर राम जी के पास आपको बिठाता। लेकिन भैया मुझे राम जी का यही आदेश है, मैं राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब मैया को थोड़ा आश्चर्य हुआ, हंसने लगी, हंसी आ गई कि देखो दिखने में टैया भर के से है, छोटे से हनुमान जी है और मुझे उठाने की बात कर रहा है जिसे मैं खुद गोदी में लेके बैठी हूँ। हनुमान जी ने सोचा माँ को शंका हो रही है। हनुमान जी ने कहा, माँ ये मेरा असली रूप नहीं है, ये नकली वाला है। तो बोले असली वाला कौन सा है? बोले माँ आप कहो तो दिखाऊं। माँ ने कहा कि बेटा दिखाओ। तब हनुमान जी माँ की गोद से नीचे उतरे, थोड़ा सा पीछे गए और क्या किया? कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, ऐसा रूप बनाया, इतने बड़े हो गए। मैया ने कहा कि अरे मेरे बच्चे में इतना बल है। हनुमान जी कहने लगे, मैया अभी तो पूरा बल मैंने दिखाया ही नहीं, आप कहो तो पूरा बल दिखाऊं, इससे भी बड़ा है। मैया ने कहा कि बेटा नीचे आओ। मैया ने कहा कि देखो मेरे बच्चे में कितना बल है, बहुत बलवान है मेरा बच्चा। तो हनुमान जी हाथ जोड़े, चरणों में गिर गए, कहने लगे कि मैया हमारे पास कुछ नहीं है, ये दोनों ही नहीं है जो आप कह रहे हो, न बल है न बुद्धि है। हमें तो राम जी अपने साथ न रखते तो कपियों को कौन पूछता है भैया। हमारे पास जो भी बल है हमें रघुनाथ जी की कृपा से है, हमारे पास कुछ नहीं है भैया। नहीं बल बुद्धि निधान, बल और बुद्धि दोनों ही हमारे पास नहीं है। भैया ने कहा कि मेरा पुत्र आज पहली बार मुझसे मिला है, ये पुत्र मेरा पहली बार मुझसे मिला है, तो पुत्र को आशीर्वाद देना चाहिए। मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना। वहां पर जो रहते थे रखवाले वो भाग कर आए, बानर को पकड़ो, बानर को पकड़ो। तो हनुमान जी ने क्या किया? 15 को इधर से पकड़ा, 15 को इस हाथ में पकड़ा और जोर से रगड़ने लगे भूमि में। रगड़ रगड़ के जब वो छिल गए, बिल्कुल उनके शरीर छिल गए, तब वो क्षमा मांगने लगे। कुछ तो मर गए, एक लास्ट में बचा, उसने कहा
कि महाराज लास्ट बचा हूं। तो बोले लास्ट बचा तो क्या करूं? अरे महाराज आपकी सूचना भी तो कोई पहुंचाएगा, मैं लास्ट बचा हूं। एक बार तो उसको यूं करके यूं किया, अरे महाराज मत रगड़ो, मैं लास्ट बचा हूं। बोले तू बता पाएगा रावण को मेरे बारे में? अरे महाराज बताना क्या, उदाहरण सहित बताऊंगा। ये जो शरीर मेरा छिल गया है ना, ये कितना पड़ा रहा है मैं ही जानता हूं, और बताऊंगा नहीं, उदाहरण सहित बताऊंगा। बोले पूरी बात बताना, इसी शर्त को छोड़ रहा हूं। ये गया भागता हुआ, रावण से कहा नाथ एक आवा कपि भारी। रावण से कहा नाथ एक आवा कपि भारी। जिसने कहा कपि आया तो मैं क्या करूं? अरे बोले पूरी बात सुन, पूरी बात सुना कर पहले। रावण से सेवक ने कहा पूरी बात सुना कर। बोले क्या? तेहि अशोक वाटिका उजारी। ये कपि आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो बोले उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी तो तुमने क्या किया? और क्या किया? बोले खाए से फल है रुबेटा को उपारे। बोले फल भी उसने खा लिए, लेकिन वृक्षों को भी तोड़ता जा रहा है। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले महाराज हमने लास्ट बोल दिया इसलिए बच गए। जिन्होंने लास्ट नहीं बोला, जो उनके एरिया में आ गए, उनको पकड़ा, रगड़ा और मार दिया। और ये देखो ये शरीर कैसे छिला पड़ा है। हम भी एक बार तो रगड़ने में आ गए, लेकिन हमने लास्ट बोल दिया इसलिए जान बच गई। लास्ट नहीं बोलते तो हम भी वहीं चले जाते जहां वो चले गए। तो रावण ने क्या किया? भट्टों को भेजा, भट्टों को पीछे से भेजा। भट्ट गए। अब रावण ने क्या किया? वृक्ष को उखाड़ा, और जैसे माताएं झाड़ू लगाती हैं घर में, वैसे झाड़ू। अब बताओ, जिस पे वृक्ष घुमाएंगे तो एक मरेगा, कितने मरेंगे? बहुत सारे मरेंगे। अब इन्होंने हनुमान जी ने कैसे उनको मारा? पेड़ उखाड़ा और उखाड़ करके झाड़ू की तरह मारने लगे, ऐसे घुमा घुमा कर। अब कुछ भट्ट बेचारे होशियार थे, इन्होंने सोचा कि पहले जो आगे जा रहे हैं इनको जाने दो, पहले हम देख लेते हैं कैसे मारता है, फिर जाएंगे। लेकिन ये सारे मर गए तो ये भाग करके रावण के पास पहुंचे। और इनको कहीं जल्दी निकलना है अभी, तो हमारी ओर से आपका बहुत सम्मान का बता रहे हैं। और मैं कहीं जाने वाली नहीं थी, लेकिन ये लोग मुझे भेज रहे हैं कि अब आप जाइए। वरना मैं आराम से गाना सुन रही थी। लेकिन ठीक है भाई साहब लोग हमारे मन की बात समझ गए कि मुझे और भी एक जगह जाना है। बहुत अच्छा करना, आप सब लोग श्रवण कीजिए, बीच में बाधा नहीं बनूंगी भगवान के कार्य में। थैंक यू। वो मेरी नैया के पार लगैया, हाँ तुम हो राम शोभा धाम, तुम हो
शोभा धाम। जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल के सरताज तुम्ही हो, रघुकुल के सरताज तुम्ही हो, भगतन के महाराज तुम्ही हो, भगतन के महाराज तुम्ही हो, नाथ गरीब नवाज तुम्ही हो, नाथ गरीब नवाज तुम्ही हो, सब पर कृपा करैया मेरे सुख के मात पिता मतलब की सब दुनियादारी, मतलब की सब दुनियादारी, तुम ही सुनोगे आह हमारी, तुम ही सुनोगे हमारी। गौतम नारी तिलैया मेरे राम, गौतम नारी तिलैया, हाँ तुम हो राम शोभा राम, तुम हो राम शोभा। जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुबट गए, सुबटों को पेड़ से रगड़ा और फिर कुछ बच गए, उनको उठा करके अपने शरीर में रगड़ा। सब मर गए, जो बचे वो भागे भागे रावण के पास गए, बोले मर गया मर गया मर गया। रावण ने कहा शाबाश, मर गया तो बहुत बहुत शाबाश। बोले पूरी बात सुना कर पहले, कौन मर गया? बोले जो भट गए थे सब मर गए, तो तुम कैसे बच गए? बोले हम गए नहीं इसलिए बच गए, हम तो गए नहीं, दूर से देख रहे थे। बोले पहले देख ले कैसे मारता है, पर महाराज उससे जीत पाना संभव नहीं है। अक्षय कुमार खड़ा हुआ, उसने कहा कि पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं देख के आता हूं कौन है। अक्षय कुमार गया और पुनिपट यौते अक्षय कुमारा, पुनिपट यौते अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, चला संगले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गई तर जा, आवत देखी बिटप गई तर जा। बाती मांगोने गए, बाती मांगोने गए जा। अक्षय कुमार के साथ गए सुभट, सुभट गए इस बार। रावण ने पूछा वो मारता कैसे है? बोले महाराज हर बार वो स्टाइल बदल लेता है। कैसे? बोले पहली बार जब मारा तो रगड़ रगड़ के मारा, दूसरी बार बोले महाराज पेड़ उखाड़ा और झाड़ू की तरह पेड़ से सबको उठा उठा के मार मार। और दूसरी बार में गए थे भट्ट, तो बोले महाराज उसने पेड़ उठाया और पेड़ उठा के सारे भट्टों को भटाभट मार दिया। अक्षय कुमार ने सोचा
मैं चलता हूं देखिए कौन है। अक्षय कुमार गया सुबटों के साथ। हनुमान जी ने क्या किया, एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय कुमार को ही दे मारा। तो क्या हो गया, जोर से जय सिया राम, जय सिया राम। पूरा पेड़ उखाड़ कर बड़ा सा मार दिया तो अक्षय कुमार चला गया, मर गया। अब जो सुभट उसके साथ गए थे ये सोचने लगे पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम सारे चुपचाप इधर आओ और लाइन से सब बैठ जाओ। लाइन से सारे सुबट बैठ जाओ बोले। सारे सुबट बैठ गए और हनुमान जी कैसे मारने लगे, एक एक को यूं उठाकर हथेली पे रखते